In this lecture, we will discuss how to round off numbers and what are significant figures. We will also discuss how rounding off is related with significant figures. और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अपनी डेली लाइफ में हम राउंडिंग ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है उसे किस तरह से यूज़ करते हैं. मींस जो हम एस्टिमेशन करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में राउंडिंग ऑफ करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू राउंड ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इनको हम राउंड ऑफ करेंगे. अगर हम नियरेस्ट 10 तक किसी नंबर को राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो हम 10th डिजिट को अंडरलाइन कर लेते हैं और उससे जो नेक्स्ट डिजिट होगा राइट पे उसको हम सर्कल कर लेते हैं. अगर ये सर्कल्ड डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो 10th डिजिट में 1 ऐड कर ले, लाइक 28. और जो 1st डिजिट है उसको एज ए प्लेस होल्डर उसकी जगह पे 0 रिप्लेस कर दे. सो 275 को अगर हम राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट 10 तो वो 280 बनेगा. इसी तरह अगर मैं 273 को राउंड ऑफ करूं टू द नियरेस्ट 10 तो देखिए 7 को हम अंडरलाइन कर लेते हैं जो कि बेसिकली 10th डिजिट है और नेक्स्ट डिजिट है 3. अब ये 3 जो है 5 से लेस है तो हम 10th डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे तो ये 27 ही रहेगा. अब प्लेस होल्डर के तौर पे हम 3 की जगह पे 0 लिखेंगे तो राउंड ऑफ होके हमारे पास आएगा 270. सिमिलरली अगर हम किसी डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ करना चाहें तो द नियरेस्ट 10 तो इसमें भी हम 1s और 10th डिजिट को ही देखेंगे और 10th डिजिट यहाँ पर फिर से 7 है और 10th डिजिट से नेक्स्ट डिजिट 3 है तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे तो नंबर हमारा बनेगा 27 और एज ए प्लेस होल्डर 3 की जगह पे हम 0 लगा देंगे. और डेसिमल नंबर्स में याद रखें कि डेसिमल यानी पॉइंट के बाद जो नंबर्स आएंगे उनको आपने ओमिट कर देना है, डिलीट कर देना है. मींस यहाँ पर भी हम 270 ही लिखेंगे और जो पॉइंट के बाद 23 आ रहा है वहां उसको हम नहीं लिखेंगे और ना इनकी जगह पे जीरोस लिखेंगे. ठीक है, राउंड ऑफ करके आपने सिंपली इसको 270 लिख देना है. सिमिलरली वी हैव अनदर नंबर 9725. तो इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10 तो 1s 10s. अब 10th डिजिट हमारे पास 2 है और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 5. अब क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि 5 या 5 से ग्रेटर नंबर आए तो 10th डिजिट में 1 ऐड कर देंगे तो ये 9 7 3 और 1th डिजिट की जगह पे एज ए प्लेस होल्डर हम 0 लिखेंगे. सो 9730 जो है ये इसका राउंड ऑफ नंबर होगा. और अब आप इसको यूं भी समझें कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10s का मतलब है कि जो नंबर गिवन है वो 10s में क्या है, लाइक दिस इज 28 10s. एंड दिस इज 973 10s. ये मतलब है इस बात का कि आप जब राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 10s तो हम देखना चाहते हैं कि जो गिवन नंबर है वो 10s में क्या है. सो 275 इज एक्चुअली 28 10s आफ्टर राउंडिंग ऑफ. इसी तरह बाकी नंबर्स भी मैंने लिख दिए हैं. नेक्स्ट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. अब 100 के केस में क्या करना आपने, 1s 10s 100s. 100s जो डिजिट है हमारा उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है और उससे जो वेरी नेक्स्ट डिजिट है वो है 2. अब देखें वही आइडिया जो मैंने पहले बताया है कि अगर ये नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें आप 1 ऐड कर लें. तो अब क्योंकि ये 2 है तो हम 1 ऐड नहीं करेंगे सो वी आर लेफ्ट विद 97 और एज ए प्लेस होल्डर 2 और 5 की जगह पे हम जीरोस रिप्लेस करेंगे. सो दिस इज एक्चुअली 9700. सो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 मीन कि 9725 में जो हंड्रेड्स हैं वो 9700s है. सिमिलरली अगर इसकी बात करें नेक्स्ट नंबर की तो 1s 10s 100 डिजिट पे हमारे पास 2 है, नेक्स्ट डिजिट 4 है तो 2 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे. सो वी हैव 5 7 2
0 0 और ये 4 5 की जगह पे हम 0 लगा दें, विच इज एक्चुअली 5 7 2 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट देखिए, फिर से यही नंबर मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, 245 की जगह पे मैंने 265 कर दिया है। तो क्योंकि ये हमारा 100 डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट 6 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। सो वी हैव 5 7 3 0 0, which is actually 573 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप याद रखने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 मीन कि जब आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 100 के मल्टीपल में आ जाए, और राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 मीन के राउंड ऑफ करने के बाद मल्टीपल ऑफ 10 में लिखा जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। सो सेम आइडिया, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 1000 जो डिजिट है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब जो इसके राइट पे डिजिट है वो है 2 जो कि 5 से लेस है। सो वी हैव 5 7 और जो नेक्स्ट डिजिट्स हैं 2 4 5 उनको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे एज ए प्लेस होल्डर्स। सो वी कैन राइट 57 मल्टीप्लाई बाय 1000। और इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं टू द नियरेस्ट 1000 तो 1000 डिजिट जो है वो 7 है और नेक्स्ट डिजिट क्योंकि 5 है तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे, मींस वी हैव 58। और जो बाकी 3 डिजिट्स हैं उनको हम 0 से रिप्लेस करते हैं, विच इज इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई बाय 1000। एक और एग्जांपल मैंने लिखी है, यहां से आपका मजीद जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हो जाएगा। 9725। अब जो 1000th डिजिट है वो है 9 और उससे नेक्स्ट डिजिट 7 जो कि 5 से ग्रेटर है, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे। सो 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये 10, और जो बाकी 3 डिजिट्स हैं 7 2 5 उनकी जगह पे मैं जीरोस लिख लूंगा। ठीक है, तो इस केस में ये 10 into 1000 है। तो यहां पर स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर लेते हैं कि वो एक 0 या तो कम लिख देते हैं या यहां से प्रॉपरली राउंड ऑफ नहीं करते। एक मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे और डेसिमल एक नंबर मैंने लिखा है उसको हम जो है राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10th 100th एंड नियरेस्ट होल नंबर। सो एक नंबर है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10th 100th एंड होल नंबर। 10th मीन राउंड ऑफ आर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 10th मीन 1/10 है, यानी पॉइंट के बाद आपने एक डिजिट लेना है। 100th मीन कि आपने 1/100 यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर को राउंड ऑफ करना है या करेक्ट करना है। तो इसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें कि किसी तरह से भी नंबर जो है वो दिया जा सकता है। राउंड ऑफ द गिवन नंबर और करेक्ट द गिवन नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस or 2 decimal place, or in other words round off to the nearest 10th or 100th। तो एक ही मतलब है दोनों बातों का, तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। अभी नियरेस्ट 10 मीन कि आपने पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर रखना है। तो आइडिया वही है जो हम पहले से यूज कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद अगर आपने एक डिजिट रखना है तो इससे नेक्स्ट डिजिट को आप सर्कल कर लें और उसको देखें कि वो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो इस डिजिट में आप 1 ऐड कर लें। तो देखें फर्स्ट डिजिट के बाद नेक्स्ट डिजिट 8 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो हम 4 में 1 ऐड कर देंगे। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10th वी गेट 86.5। और जो बाकी डिजिट्स हैं मीन 8 और 2 उनकी प्लेस होल्डर के तौर पे आपने 0 वैल्यू नहीं लगानी, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। तो ओनली 86.5 इज द एग्जैक्ट आंसर। सो 1 डेसिमल प्लेस तक आप सिंपली यहीं तक लिखेंगे 86.5, बाकी 2 डिजिट नहीं लिखेंगे। वो नेक्स्ट में जब डिस्कस करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स को तो आपको मजीद वहां पर भी इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसको राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 100th और टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। सो 2 डेसिमल प्लेस के लिए देखें 86.48, तो ये 2 डिजिट आपने अंडरलाइन कर लेने हैं। नेक्स्ट डिजिट 2 है जो कि 5 से लेस है, तो हम 1 ऐड नहीं करेंगे। वी आर लेफ्ट विद 86.48। नाउ वी राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर।
तो होल नंबर मीन आपको सिर्फ ये नंबर चाहिए, आपने पॉइंट के बाद नेक्स्ट डिजिट देखना है कि अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो यहाँ पर 1 ऐड कर दे। इस वक्त क्योंकि 4 है तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, सो वी हैव ओनली 86। सो नियरेस्ट जो होल नंबर है 86.482 का वो 86 होगा। तो इस तरह से हम नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं जिससे हमारा जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद बेहतर हो जाएगा। राउंड ऑफ 5.928 meters to the nearest 0.1 meter और 9.61 centimeters to the nearest centimeters। सिमिलरली दो एग्जांपल्स मैंने और लिखी हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर मीन के और 1 डेसिमल प्लेस, कि आपने इस नंबर को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है या करेक्ट करना है। 0.1 मीटर का ये मतलब है। इसी तरह 9.61 सेंटीमीटर्स टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स, इसका मतलब है कि आप इसको टू द नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर बनाना है आपने। इसका मींस नियरेस्ट होल नंबर्स इन सेंटीमीटर्स। सिमिलरली 7.489 kilograms to the nearest 1/100 kilogram। So 1/100 मीन कि आपने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। 1/100 which is 0.01। So correct this number to 2 decimal places। ये मतलब है इस बात का। इसी तरह $20.983 to the nearest 10 cents। अब 10 cents क्या है? 10/100 which is equal to 1/10 or $0.1। So it's mean we will round off this number to 1 decimal place। 0.1 का ये मतलब है। तो अब हम इनको राउंड ऑफ करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले यूज किया है। सो 1 डेसिमल प्लेस, सो पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 9 है और आपने इससे नेक्स्ट जो डिजिट है उसको हम सर्कल कर लेते हैं। वो क्योंकि 5 से लेस है तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। सो वी आर लेफ्ट विद 5.9 मीटर्स। और क्योंकि डेसिमल के केस में मैंने पहले भी कहा था कि डेसिमल के केस में जो नेक्स्ट डिजिट्स हैं उनकी जगह पर आपने प्लेस होल्डर के तौर पर जीरोस नहीं लगाने। नाउ 9.61 सेंटीमीटर्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर के लिए अब होल नंबर हमारा 9 है। इससे नेक्स्ट डिजिट क्योंकि 6 5 से ग्रेटर है तो हम 1 ऐड कर लेंगे। सो वी हैव 10 सेंटीमीटर्स। तो होल नंबर में 9.61 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर्स लिखेंगे और 7.489 kg टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स 48। अब नेक्स्ट डिजिट 9 जो कि 5 से ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर है तो हम यहां पर 1 ऐड करेंगे। सो वी हैव 7.49 kg। सिमिलरली अब इस केस में क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि 0.1 मीन 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल प्लेस तक इसको करेक्ट करेंगे। तो पॉइंट के बाद आप देखिए 9 है और नेक्स्ट डिजिट 8। सो 1 ऐड करेंगे तो डॉलर्स में जो आंसर आएगा वो 21.0। अब क्योंकि हम 1 डेसिमल प्लेस तक लिख रहे हैं तो ये 0 भी आपने लिखना है जो कि बेसिकली इसकी एक्यूरेसी को बता रहा है। 21.0 डॉलर्स। तो ये राउंड ऑफ होगा टू द नियरेस्ट 10 सेंट्स। वेल, राउंडिंग ऑफ का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पोज किया जा सकता है, लाइक फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी राउंडेड टू 116,000। तो हम दो नंबर्स यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, which can be rounded to 116,000। अब 116,000 देखें, हमने स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है। सो स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 115।
अब जो नेक्स्ट 3 जीरोस हैं उनको हमने देखें राउंड ऑफ करना है, 116 बनाना है इसको। तो 116 बनाने के लिए दिस शुड बी 500। तो इसको देखिए अगर आप राउंड ऑफ करें टू 116,000 तो ये देखिए ये मैंने 115 को अंडरलाइन कर लिया। नेक्स्ट डिजिट 5 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 की वजह से यहाँ पर 1 ऐड करेंगे 116, और प्लेस होल्डर वैल्यू के लिए 5 की जगह पर हम 0 लिखेंगे तो 000। सो वी हैव 116,000। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 115,500 होगा। अगर हम लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो ये 116,499। अब फिर से देखिए अगर इसको आप राउंड ऑफ करते हैं टू 116,000 तो 4 क्योंकि 5 से लेस है तो यहाँ पर 1 ऐड नहीं होगा, और प्लेस होल्डर के तौर पे हम 499 की जगह पे 00 पुट करेंगे। सो वी हैव 116,000। सो द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 115,500 and the largest number will be 116,499. Similarly, we have another question that if the number 77,000 has been rounded to the nearest 1,000, then find the smallest and largest numbers that were rounded. So 77,000 जो है बेसिकली देखें 1000 तक राउंड ऑफ किया गया है, मीन्स वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो इसमें इस केस में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 76,500। तो इस केस में देखिए 1000 डिजिट जो है वो 6 है और इससे नेक्स्ट डिजिट मैंने 5 को रखा है। तो इस 5 की वजह से यहाँ पर 1 ऐड होगा अगर आप 1000 तक इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 77, और प्लेस होल्डर वैल्यूज में 5 को हम 0 से रिप्लेस करेंगे 000। सो 77,000 बन जाएगा। सिमिलरली अगर लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो इस केस में 77,499। तो इसको भी देखिए आप राउंड ऑफ करने की कोशिश करें टू द नियरेस्ट 1000। तो 1000 डिजिट जो है वो 7 है, नेक्स्ट डिजिट 4 है। तो क्योंकि ये 5 से लेस है तो यहाँ पर 1 ऐड नहीं करेंगे, सो 77 ही रहेगा, और प्लेस होल्डर वैल्यू 499 की 00 है। तो इनको हम जब 00 से रिप्लेस करेंगे तो 77,000 यही नंबर बन जाएगा। सो इस केस में भी देखें लार्जेस्ट नंबर 77,499 है और स्मॉलेस्ट नंबर 76,500 है। तो इस तरह से डिफरेंट वेज में क्वेश्चन पोज किए जा सकते हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांगली बिल्ड होना चाहिए कि आपने नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि अपनी रूटीन लाइफ या डेली लाइफ में हम राउंडिंग ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है उसे किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि आप किसी मार्केट में खड़े हैं और आपके पास 2 ऑप्शन है कि 200 ग्राम ऑफ कॉफी पाउडर कॉस्ट $5.80 एंड 250 ग्राम ऑफ कॉफी पाउडर कॉस्ट $7.45। और अब हमने डिसाइड करना है कि विच ऑप्शन इज बेटर वैल्यू फॉर मनी। फॉर ऑप्शन ए, $200 ग्राम कॉफी पाउडर costs approximately $6। तो ये मैंने बेसिकली राउंड ऑफ कर दिया है 5.80 को होल नंबर में, तो वो अप्रोक्सीमेटली $6 बन गया। इट्स मीन 100 ग्राम कॉफी पाउडर costs about $3 and 50 ग्राम ऑफ कॉफी पाउडर cost $1.5। So it's mean that 250 ग्राम of coffee powder costs $5.80 plus $1.5, which is equal to $7.45
$2.30। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए के केस में 250 ग्राम ऑफ कॉफ़ी पाउडर कॉस्ट $7.30 और ऑप्शन बी में क्योंकि 250 ग्राम्स कॉफ़ी पाउडर की जो वैल्यू है वो $7.45 है, इट्स मीन ऑप्शन ए इज़ बेटर वैल्यू फॉर मनी। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं थ्रू राउंडिंग ऑफ कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है। इस तरह और बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा या विच ऑप्शन इज बेटर वैल्यू फॉर मनी थ्रू राउंडिंग ऑफ। नाउ वी डिस्कस what are significant figures and how to determine the digits which are significant in a given number. So significant figures are used to reflect the degree of accuracy, means कि कोई नंबर कितना accurate है, basically significant figures ये बताते हैं। There are 5 rules to identify the significant digits in a given number. Rule 1 is all non-zero digits are significant. यानी जो भी नंबर आपको दिया जाए अगर उसमें सारे के सारे डिजिट्स नॉन जीरो हैं तो वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 7538 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं तो ये सभी सिग्निफिकेंट है, मींस 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सिमिलरली 83.76 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये भी सभी नॉन जीरो हैं। रूल नंबर 2, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए 32.047, अब जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में है, इसलिए ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। सो देयर आर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 508 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 7.0031 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। रूल नंबर 3, इन अ डेसिमल all zeros after a non-zero digit are significant। देखिए अगर कोई नंबर डेसिमल की फॉर्म में हो तो उस केस में जो जीरोस नॉन जीरो नंबर के बाद आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। लाइक 0.6 हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 0.60 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट के बाद में है। तो ऐसे जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट की राइट साइड पे होंगे इन केस ऑफ डेसिमल्स वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। And 8.090 has 4 significant figures. Now, rule number 4 is in a decimal all zeros before a non-zero digit are not significant। तो ये जो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 है ये डेसिमल्स के लिए है कि अगर डेसिमल के केस में कोई जीरोस नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे होंगे तो वो सिग्निफिकेंट है, और अगर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे होंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि रूल नंबर 4 में मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। 0.031 हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 and 1। Similarly 0.00251 has 3 significant figures which are 2, 5 and 1। तो ये जो दो जीरोस है ये नॉन जीरो डिजिट्स की लेफ्ट साइड पे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। Rule number 5, in a whole number the zeros at the end may or may not be significant. It depends on how the numbers are approximated. Rule number 5 requires a bit more elaboration. So इसको मैं किसी एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ कि किस तरह से आप रूल नंबर 5 को अप्लाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में कि होल नंबर्स के केस में जो एंड पे जीरोस होते हैं वो सम टाइम सिग्निफिकेंट होते हैं और सम टाइम सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो हम एग्जांपल्स के थ्रू रूल नंबर 5 को चेक करते हैं। रूल नंबर 5 को मजीद इलेबोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल कोड की है, जिसमें अगर हम देखें 3900 टू द नियरेस्ट 10 को, तो अगर नियरेस्ट 10 की बात की जाए तो ये वंस टेंस, यहां तक हम इसको कंसिडर करेंगे। सो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विच आर 3, 9 एंड 0। और अगर हम 3900 को देखें टू द नियरेस्ट 100, अगर नियरेस्ट 100 की बात की जाए तो वंस, टेंस, 100, तो हम यहां तक कंसीडर करेंगे। मींस देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 and 9। तो जैसा कि मैंने जब राउंडिंग ऑफ की थी तब इलेबोरेट किया था, 3900 टू द नियरेस्ट 10 मींस 390 into 10।
तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो 3900 कैन बी रिटन एज 390 इंटू 10, तो नियरेस्ट 10 का ये मतलब है। और इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3, 9 एंड 0। सिमिलरली अगर नियरेस्ट 100 की बात की जाए तो 3900 कैन बी रिटन एज 39 इंटू 100, तो इस केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3 एंड 9। सो 3900 has 3 significant figures if it is correct to 10, and 3900 has 2 significant figures if it is correct to 100। तो ये डिपेंड करता है कि आपने नंबर को राउंड कैसे किया है। जैसे कि रूल नंबर 5 में हमने कहा था कि जीरोस एट द एंड may or may not be significant, it depends on how the number is rounded। तो यहाँ हमने देख लिया है कि 3900 can have 3 significant figures and it can have 2 significant figure, it depend on how the number is rounded। और इस कॉन्सेप्ट को मजीद एलेबोरेट करने के लिए मैंने एक नंबर लिखा है 3898। इस नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10 एंड टू द नियरेस्ट 100। अगर नियरेस्ट 10 इसको हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो ये हम 10th डिजिट को अंडरलाइन कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट डिजिट है 8, वो क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो हम लेफ्ट साइड पे 1 ऐड करेंगे, वी गेट 390, और प्लेस होल्डर के लिए 8 की जगह पर 0 लगाएंगे। सो 3898 टू द नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 3900। और इसी तरह से अगर हम इस नंबर को राउंड करें टू द नियरेस्ट 100 तो 100 डिजिट को हम अंडरलाइन कर लेते हैं और नेक्स्ट डिजिट देखते हैं जो कि 9 है, और वो 5 से क्योंकि ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड पे हम फिर से 1 ऐड करेंगे, वी गेट 39, और प्लेस होल्डर के लिए 9 और 8 की जगह पे हम 0 लगाएंगे। सो अगेन वी गेट 3900। तो देखें कि एक ही नंबर को जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं टू द नियरेस्ट 10 एंड टू द नियरेस्ट 100, वी गेट द सेम नंबर 3900। तो इट्स मीन कि ये डिपेंड करता है कि आपने नंबर को राउंड कैसे किया है। तो इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं, 3, 9 एंड 0। और सेकंड केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, 3 एंड 9। तो जीरोस एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, जैसा कि रूल नंबर 5 में हमने कहा था। ये डिपेंड करता है कि आपने नंबर को राउंड कैसे किया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, हम इनको देखते हैं। राउंड ऑफ 6983 टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को अंडरलाइन कर लें और नेक्स्ट डिजिट को देखें कि अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड पे आप 1 ऐड कर दें। तो ये क्योंकि 8 है तो यहाँ 1 ऐड करेंगे तो वी गेट 70, और प्लेस होल्डर के लिए आप 8 और 3 की जगह पर 0 लगा देंगे। सो इस केस में 7000 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 7 एंड 0। नेक्स्ट 0.0080195 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें, जो रूल्स मैंने बताए थे कि जीरोस जो है अगर किसी नॉन जीरो डिजिट की लेफ्ट साइड पे हैं डेसिमल नंबर्स में तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होंगे 8019, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट डिजिट क्योंकि 5 है तो आप लेफ्ट साइड पे 1 ऐड कर लें, वी गेट 0.00819 है तो ये 20, और 5 की जगह पर आप प्लेस होल्डर वैल्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हैं, और नेक्स्ट डिजिट क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो 1 ऐड करेंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्यूरेटली हम लिखेंगे 1.00। तो यहां पर देखें पॉइंट के बाद जो 2 जीरोस हैं ये भी सिग्निफिकेंट है। नाउ वी राउंड ऑफ 63962 टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एक ही नंबर को हम 2 डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करेंगे। तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को अंडरलाइन कर लेना है, और थर्ड डिजिट क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड करें,
वी गेट 64 और प्लेस होल्डर 0 zeros 6400। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 639 तक आप अंडरलाइन करें। नेक्स्ट 4th डिजिट वो भी 5 से ग्रेटर है, तो इसमें 1 ऐड करें तो 639, 1 ऐड करेंगे 640 और प्लेस होल्डर 6 की जगह पर 0, अगेन 6400। तो आप देख रहे हैं कि 6400 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं और 6400 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने रूल नंबर 5 में कहा था कि अगर एंड पे जीरोस आएंगे किसी भी होल नंबर के, तो वो डिपेंड करता है कि आपने नंबर को किस तरह से राउंड ऑफ किया है। तो अगर देखें हम इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 6400 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे विच आर 640, और इस केस में ओनली 64 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस। एस्टिमेट बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 3 मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, हम इनको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक पहले राउंड ऑफ करेंगे और इसको एस्टिमेट करेंगे। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में अब देखें, आप 4 को अंडरलाइन करें, नेक्स्ट डिजिट 1 है तो जो कि 5 से लेस है तो हम ऐड नहीं करेंगे, वी गेट 4 और प्लेस होल्डर वैल्यू 1 के लिए 0, और आपको पता है डेसिमल के बाद जो पॉइंट है उनको नहीं लिखते। और इसी तरह 9.79 को अगर हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक करते हैं, मीन 9 तो इससे नेक्स्ट डिजिट 7 है, 1 ऐड करेंगे वी गेट 10 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह इसको भी आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, नेक्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो 1 ऐड कर लें 0.8 वी गेट 40 बाय 10 इंटू 0.8 इज 8 which is equal to 5। नेक्स्ट 29.3 स्क्वायर है, तो इसको जब 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप राउंड ऑफ करेंगे तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज 2, नेक्स्ट डिजिट इज 9 which is greater than 5, so add 1 to the left digit 2 3 और प्लेस होल्डर 9 के लिए 0 और डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा उसको नहीं लिखेंगे। 30 स्क्वायर ओवर 2.04, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक 2 बनेगा और 0.87 तो ये 7 से ग्रेटर है 0.9 विच इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर 1.8, सो 900, और ये पॉइंट अगर ख़त्म करेंगे तो 9000 बाय 18 विच इज इक्वल टू 18 इंटू 590 और 500 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसको भी हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक पहले राउंड ऑफ करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, नेक्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 8.987 8 और ये 9 है तो 1 ऐड करेंगे वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 9 और ये 0.6। 40 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 0.6 which can also be written as 120 और ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 0 और 6, so we get 200। इस तरह से आप जो भी गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वहाँ तक राउंड ऑफ करें और उसके बाद आप एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं जो कि नियर टू एग्जैक्ट होंगी। इसी तरह ये 2 क्वेश्चंस मैंने और लिखे हैं, इनको भी हम राउंड ऑफ करेंगे टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स अंडरलाइन कर लेता हूँ और नेक्स्ट जो डिजिट है वो 65 से ग्रेटर है तो 1 ऐड करेंगे वी गेट 600 मल्टीप्लाई बाय, इसके भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे तो नेक्स्ट 1 है, सो वी आर लेफ्ट विद 16 एंड 0.298 है तो ये 0.30 which is equal to 600 multiply by 4 over 30 divided by 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। This becomes 6000 multiply by 4 by 3 which is equal to 3 2 the 6 2000 into 4 8000।
नेक्स्ट इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट डिजिट इज 3 विच इज लेस देन 5, सो वी गेट 40 मल्टीप्लाई बाय ये 35, थर्ड डिजिट 7 है तो एक ऐड करेंगे 36, और इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नेक्स्ट 8 है तो 1 ऐड करेंगे 30, और प्लेस होल्डर्स 80 जो है वो 00। इसको सॉल्व कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 300, तो ये 4 से 75, 6 बाय 75 which is 3 2 is 6, 25, और 2 by 25 we get 200, 0.08। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी यहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हैं और आपको इनसे कोई फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो कंसेप्चुअल वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।